हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनहित स्किल्ड में। गाइज, आपको जानकर खुशी होगी, जनहित स्किल्ड सेंटर पर आए एक ऐसे कुशल ट्रेनर जिन्होंने विदेश में टेक्निकल पद पर एक अच्छे पद पर काम किया है और वो भी 8 वर्ष। जनहित स्किल्ड सेंटर के द्वारा आप विदेश जा सकते हैं। भाई, विदेश में आपको क्या क्या टेक्निकल इक्विपमेंट मिलेंगे, कैसे आप विदेश जा सकते हो, कैसे पासपोर्ट बनवाना है, कैसे वीजा बनवाना है और किस कंसल्टेंसी के द्वारा जाते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे जो टेक्निकल के साथी हैं उनका कमेंट आ रहा था, सर क्या आप विदेश भी भेजते हैं। तो गाइज, हमारे साथ जो साथी हैं मिस्टर अभिमन्यु सिंह, और इन्होंने जो भी टेक्निकल डिग्री है वो विदेश से ही हासिल की है, विदेश में ही टेक्निकल पढ़ाई की है और 8 वर्ष विदेश में एक टेक्निकल पर अच्छे लेवल में काम किया है। और जनहित स्किल्ड सेंटर पर ये प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे जो भी टेक्निकल से साथी हमारे विदेश जाना चाहते हैं। और गाइज, अभी हमारे जो भी साथी हैं भाई, उनको सही से ये पता नहीं होता कि भाई कौन सी कंसल्टेंसी सही है, कौन सी फ्रॉड है, कैसे वीजा बनता है, कैसे पासपोर्ट बनता है और कितना पैसा जाता है। तो गाइज, जैसे आपने देखा होगा सोशल मीडिया का जमाना, बहुत सारे साथियों की वीडियो आती हैं कि भाई विदेश में जाकर मैं किसी गलत एजेंसी के थ्रू फंस गया और उनसे जब ले जाया जाता है तो उनको वह कुछ और बताया जाता है और वहां ले जाकर कुछ और काम किया जाता है। तो गाइज, मिस्टर अभिमन्यु जी के द्वारा, जनहित स्किल्ड सेंटर के द्वारा आपको प्रॉपर विदेश में काम करने का तरीका क्या है, क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड होता है, कैसे आपको नक्शा पढ़ना है, कैसे आपको हाउस वायरिंग करनी है, उसका स्टैंडर्ड क्या है। क्योंकि गाइज, इंडिया में जो इक्विपमेंट होते हैं, हम जो सोसाइटियों में फ्लैटों में लगाते हैं, उनका स्टैंडर्ड और उनका तरीका अलग है और विदेश में अलग होता है। और इनको अभिमन्यु जी को बहुत अच्छे से जो भी अच्छी कंसल्टेंसी है जो दिल्ली से विदेश भेजती हैं, यहां आपको प्रॉपर हर एक छोटी से छोटी जानकारी प्रॉपर दी जाएगी। भाई कौन कौन सी कंसल्टेंसी सही है और क्या क्या विदेश जाने का प्रोसेस है। और जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जीसीसी की फुल फॉर्म होती है गल्फ कंट्री काउंसिल। भाई विदेश के लिए यह शब्द यूज किया गया है। और अब हम देशों की बात करें कि भाई किन किन देशों में हमारे इंडिया से जो टेक्निकल के साथी ज्यादा जाते हैं, लेबान, इजराइल, जॉर्डन, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहराइन, कतर और यूएई, संयुक्त, क्या है इसकी फुल फॉर्म? यूनाइटेड अरब इमरात। तो गाइज, हमारे बहुत सारे साथी जो दुबई जाते हैं, हमारे बहुत सारे टेक्निकल के साथियों को यह भी नहीं पता भाई दुबई कोई देश नहीं है। थोड़ा समझाइए साथियों को। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिमन्यु। मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। मैंने गल्फ कंट्री में काफ़ी टाइम बिताया है और काफ़ी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें नॉलेज हैं जिसको अपने ज़रिए मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि सर ने बताया, यूनाइटेड अरब इमारात ये एक कंट्री का नाम है। दुबई क्या है? दुबई किसी कंट्री का नाम नहीं है, दुबई एक राज्य है। जैसे हमारे इंडिया में सभी राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, वैसे ही यहाँ पे यूएई, यूनाइटेड अरब इमारात। इमारात मतलब होता है कि 7 इमारातों से मिलकर, यानी 7 इमारातों से मिलकर बना है हमारे यूएई देश, इसी को कहते हैं यूएई। उसी में है अपना एक दुबई।
दुबई बड़ा शहर होने के नाते वहाँ बिल्डिंगें, टावर्स इतनी ज़्यादा हैं, इसी की वजह से वो पूरी वर्ल्ड में फेमस है। जैसे कि आप देख सकते हैं, दुबई, अबू धाबी का नाम सुना होगा आपने, शारजाह, रास अल खैमा, एलेन, तो आपको काफ़ी चीज़ें दुबई में ही देखने को मिलेंगी। टावर्स, बिल्डिंगें और कुछ चीज़ें हैं दुबई के बाद जो अबू धाबी में मिलेंगी। तो ज़्यादातर रिक्वायरमेंटें ये दुबई में ही आती हैं, दुबई और अबू धाबी। जैसा कि सर ने बोला कि इंडिया की जो स्टैंडर्ड होती हैं वायरिंग, हाउस वायरिंग की, और विदेशों में जो होती हैं उसमें काफ़ी डिफरेंट हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही अलग हैं। अगर उसको आप सीखना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो एक बार ज़रूर जनहित स्किल सेंटर पे विजिट करें, या डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे ज़रूर एक बार कॉल करके कांटेक्ट करें। जिन्हें भी लगता है कि मुझे विदेश में जॉब करनी है या अभी आउट कंट्री में जॉब करनी है, यहाँ की जितने भी कंट्री हैं लगभग इनका सेम स्टैंडर्ड है। लगभग बस दुबई का ही सेम स्टैंडर्ड नहीं है, जितनी भी कंट्रियाँ हैं सेम स्टैंडर्ड है इनका। हाउस वायरिंग, इंडस्ट्रियल वायरिंग, चाहे आप ऑयल गैस प्लांट में हो या हाउस वायरिंग में हो, सेम रहती है स्टैंडर्ड इनकी। इसमें क्या है कि हाउस वायरिंग में इनकी स्टैंडर्ड जो होती है वो हाफी जैसे इंडिया में जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर से कुछ चीज़ें चलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं करती हैं। लेकिन आउट कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जो रूल हैं, जो रेगुलेशन है, जो स्टैंडर्ड है, आपको उसी को फॉलो करनी है। उस फॉलो को करने के लिए आपको एक बेहतर स्किल होना जरूरी है, और उस स्किल को हम लोग आपको डेवलप करेंगे। मैं आपके साथ अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि आप एक बेहतर टेक्नीशियन या फोरमैन या सुपरवाइजर बन सकते हैं। दूसरी चीज़ें ये कि आप सीखेंगे कैसे उन चीज़ों को। अगर आप एक दिमाग में ये चीज़ें रखते हैं कि हमको आउट कंट्री जानी है, तो सबसे पहले क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं? डॉक्यूमेंट में आपको वीज़ा, पासपोर्ट, फर्स्ट जो स्टेप होती है वो पासपोर्ट की होती है। आपको पासपोर्ट कहाँ पे अप्लाई करनी है, कैसे अप्लाई करनी है, कितना समय लगता है, कैसे बनता है। अगर ये सब चीज़ें डाउट जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक आप आउट कंट्री नहीं जा सकते। दूसरी चीज़ है ये, किसी भी आप फ्रॉड एजेंट के चक्कर में न फंसें। फ्रॉड के चक्कर में आपके बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, जैसे पैसों की बर्बादी। अगर आप किसी को पैसा दिए हैं, वो बंदा विजिट मतलब होता है कि आप केवल घूमने जाते हैं वहाँ पे। आपको वो बोलेगा कि अब विजिट वीज़ा है, विजिट पे आप जाओ, वहाँ आपको हम जॉब प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है। अगर वो चीज़ें आपको क्लियर करनी है तो एक बार जनहित स्किल में जरूर कांटेक्ट करें या विजिट करें। और गाइज, जैसा कि हमारे अभिमन्यु जी ने बताया है, इनकी बहुत ही अच्छी टेक्निकल नॉलेज है और विदेश में ये 8 वर्ष रहे हैं, अच्छे लेवल पर रहे हैं। तो भाई मैं अपने बारे में बात करूं तो मुझे खुद भी नहीं पता कि भाई कौन सा एजेंट सही है। भाई इन्होंने कई बार ये दुबई गए हैं, अच्छे लेवल पर रहे हैं, और इनकी जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है दुबई में क्या चलती है थोड़ा बता दीजिए। जैसे इंडिया में बीटेक चलता है, विदेशों में बीटेक कोई नहीं जानता, बीएस चलता है। वहाँ पे बीएस होती हैं, बीएससी इन आईटी, बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक, बीएससी इन सीएस। जैसे कि आप ज़्यादातर लोग वहाँ पे डिप्लोमा करते हैं, तो डिप्लोमा शॉर्ट टर्म में होता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, वैसे ही ज़्यादातर लोग कोर्सें वही करते हैं। लेकिन जैसे ही आप हायर एजुकेशन लेते हैं, जैसे डिग्री वगैरह लेते हैं अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की, वैसे आपको बीएस करना पड़ेगा और एमएस करना पड़ेगा। हालांकि इंडिया में भी वो चीज़ें हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ भी बीएस होते हैं। अब जाके ये बीटेक स्टार्ट की है इसने, यूनिवर्सिटी ने। पहले बीएस ही होते थे। बहुत सारी जो इंटरनेशनल लेवल के जो स्टूडेंट हैं, आउट कंट्री में जाके स्टडी करने या जॉब करने हैं, तो इनकी डिग्री जो होती है बीएस की, वही ज़्यादातर वैलिड होते हैं। हालांकि बीटेक की वैलिड है,
लेकिन ज़्यादातर लोग बीएससी करना चाहते हैं आउट कंट्री में जाके। तो गाइज जितने भी हमारे टेक्निकल के साथी हैं, गाइज आप इंडिया से बाहर जाएं या इंडिया में रहें, जो भी बेसिक चीजें हैं, आप इंडिया में रहें या बाहर जाएं, आपको प्रॉपर तरीके से इंडिया से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल इक्विपमेंट हैं, जो भी साइड पर फिटेड होते हैं, उनके बारे में हमारे जो भी साथी जनित स्किल सेंटर को जो वीडियो देखते हैं उन सभी को पता है। और जीसीसी के लिए मिस्टर अभिमन्यु जी प्रॉपर कोर्स स्टार्ट हो गया है, प्रॉपर एक छोटी से छोटी जानकारी देंगे और प्रॉपर गोल्फ कंट्री के लिए तैयार करेंगे। जो भी साथी हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, नया बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें डिस्क्रिप्शन में अभिमन्यु जी का और मेरा नंबर होगा। आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें और एक बार जनहित स्किल सेंटर में विजिट करें, क्योंकि गाइज हम किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क ऑनलाइन नहीं मांगते और ना ही आप किसी भी ऐसी संस्था को दें। पहले सेंटर पर आएं, प्रॉपर विजिट करें, उसके बाद ही चीजों को सही से समझ के प्रॉपर सेटिस्फाई होने के बाद ही किसी भी संस्था में आप कोर्स ज्वाइन करें। और गाइज अभी मैं अपने YouTube चैनल पर डालूंगा, कल 11 तारीख है और कल दिल्ली में जीसीसी के लिए टेक्निकल का बहुत ही भारी मात्रा में रिक्वायरमेंट है। तो जो भी साथी देश के किसी भी कोने से विदेश जाना चाहते हैं या इंडिया में जॉब करना चाहते हैं, वो हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करें और प्रॉपर टेक्निकल में एक अच्छी जॉब पाएं। मैं आपका साथी भरत, जय हिंद, जय भारत।